नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एक नंबर बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेकंड वाले पार्ट की। फर्स्ट में हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बेसिक फीचर्स क्या थे और वो कहाँ पर इन 1924 जॉन मार्शल ने इसको क्या करा था, एग्जीबिट करा था, यानी कि खोजा था। ठीक है, और बेसिक फीचर्स देखे थे वहाँ पर कैसे कैसे सिस्टम बना हुआ था। ठीक है, हाउसेस देखे थे और स्ट्रीट देखे थे हमने लास्ट। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स। थोड़ा सा बचा था, तो बेसिक फीचर्स कौन कौन से थे और क्या क्या चीज मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, वो अभी हाफ मैंने 2 साइड लिखी हैं और बाकी जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन हम आपको कंप्लीट करवा के देंगे, है ना। लेक्चर नंबर 5 से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को करना स्टार्ट करा था, 5, 6, 7। ठीक है भैया, 3 पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। नाउ हम आगे बढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर टेराकोटा टॉयज मिले थे। क्या मिले थे? टेराकोटा टॉयज। टेराकोटा एक टाइप की एक मिट्टी मान लो, क्ले मान लो, ठीक है, उसके टॉयज मिले थे। और टॉयज में किसकी फिगर मिली थी? तो भैया याद रखिएगा, कार्ट, बुलक कार्ट जिसे कहते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट आपने देखी है, भैंस जो ले जाती है और पीछे से वो बुलक कार्ट, ठीक है, और डांसर। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आती है कि सर हम लोग जो चीज देखते हैं उसी की फिगर बनाते हैं। तो यानी कि टेराकोटा फिगर किस चीज की बनी हुई है? टेराकोटा जो टॉयज थे वो उसमें बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी और डांसर यानी कि नाचने वाली महिलाएं उधर बनी थी टॉयज से। तो इसका मतलब पहले ये कल्चर चला करता था, यानी कि पहले बुलक कार्ट थे, है ना, ठीक है, और डांसर थे। ठीक है भैया, गिव्स अस द आइडिया ऑफ थिंग्स हेयर। और ये किस चीज का आइडिया देती है कि यहाँ पर किस चीज, यहाँ पर बुलक कार्ट और डांसर हुआ करते थे, यहाँ पर कल्चर चलता होगा। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज। कौन कौन सी चीज बोली मैंने बोला गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कॉपर। ठीक है, ब्रॉन्ज जीएसबीसी, ठीक है भैया, जीएसबीसी, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, यहां पर मेटल मिले हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से मेटल आपको मिले हैं, तो आप बताएंगे सर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर। ठीक है भैया, अब देखेंगे आयरन वॉज नॉट फाउंड। ठीक है, आयरन वॉज नॉट नोन। आयरन यहां पर नहीं मिलता है। आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आयरन अभी तक फाउंड नहीं हुआ है। ठीक है भैया, याद रखेंगे कौन कौन से, जीएसबीसी, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये मेटल आपको मिलते हैं कहां पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आयरन यहां पे नहीं मिला, ठीक है, कौन कौन से मिले हैं? जीएसबीसी, ठीक है भैया, जीएसबीसी, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर। वेट वर मेड ऑफ चर्ट रॉक। ठीक है, अब वो नापते कैसे थे, मोल भाव मतलब तोलते कैसे थे? सामान को तोलने के लिए अब तो पार्ट चलते हैं ना, अब तो इलेक्ट्रिक वाला चलता है, लेकिन उस जमाने में तराजू आपने देखा होगा, नॉर्मली देखिए तराजू चलते हैं। बेसिकली आपने फ्रूट सेलर की दुकान पर तराजू देखे होंगे। ठीक है, तो पहले क्या था, वो चर्ट नाम के एक रॉक से, चर्ट भैया याद रखिएगा, चर्ट नाम की एक रॉक से वो क्या करते थे, वेट को मेजर करते थे। क्या करते थे? वेट को मेजर करते थे। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि कौन सी टाइप की वो रॉक थी जिससे वो वेट नापा करते थे, तो आपका आंसर होगा चर्ट नामक, है ना, चर्ट नाम की क्या थी, रॉक थी, जिससे वो क्या करते थे, वेट नापा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। बीड्स ऑफ रेड स्टोन्स, एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ्स। ठीक है सर, बीड्स ऑफ रेड स्टोन, है ना, रेड स्टोन मिलते हैं, इनकी मालाएं मिलती है, जनेऊ जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, बेसिकली जो आप हरे राम हरे कृष्णा वैसी वाली जो मालाएं जो होती हैं सीरियल में देखते होगे यार। ठीक है, और क्या मिलती है अभी, कड़े हुए क्लॉथ्स, कड़े हुए यानी कि कढ़ाई जो अभी चलती है ना बेसिकली सूटों पे, है ना, कुर्तों पे भी हम लोग, जैसे हम लोग कुर्ते पहनते हैं उस पे भी कढ़ाई जो होती है, वैसे कढ़ाई यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ्स यहाँ पर प्रेजेंट है।
समझ रहे हैं आप? इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पूरी मैनेज्ड है, पूरी सेटल तरीके से चल रही है। क्या क्या चीज मिली है अभी तक, कौन कौन से, मैं बोलूंगा कौन कौन से मेटल मिल चुके हैं अब तक? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर। आयरन फाउंड नहीं हुआ, ठीक है भैया। टेराकोटा में कौन कौन सी किस चीज के टॉय मिले हैं? तो कार्ड और डांसर, ठीक है भैया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो वेट किस में करते थे? चर्ट नामक एक रॉक थी, उस चर्ट नाम की एक रॉक हुआ करती थी, उससे वो क्या करते थे? वेट मेजर करते थे। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। वीड्स यानी कि जनेऊ मिलते हैं रेड स्टोन के, और एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ्स मिलते हैं आपको। एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ यानी कड़े हुए क्लॉथ्स मिलते हैं आपको। सील्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, शील मिलती है रेक्टेंगुलर शेप की, मेड अप ऑफ स्टेलाइट। स्टेलाइट सॉफ्ट स्टोन, ये क्या होता है? एक सॉफ्ट स्टोन होता है, क्या? स्टेलाइट। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्टेलाइट। स्टेलाइट नाम का एक पत्थर मिला है रेक्टेंगुलर, जो कि कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट रॉक होता है, ठीक है। विद एनिमल कवर्ड ऑन देम, यहाँ पर क्या छपे हुए हैं? एनिमल्स छपे हुए हैं। कौन सी टाइप की, मैं पूछूंगा आपसे, कौन सी टाइप की सील मिली है? ये सील है बेसिकली, ठीक है। तो ये सील स्टेलाइट की मिली है, जो कि होता है सॉफ्ट रॉक, है ना, सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर क्या छपे हुए हैं? एनिमल छपे हुए हैं। क्या छपे हुए हैं? एनिमल छपे हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। तो मैं आपसे पूछूंगा सील मिली है, वो किस मेटल की मिली है? तो आप बताएंगे स्टेलाइट। स्टेलाइट क्या होता है? सॉफ्ट स्टोन होता है, जिसके अंदर सील के अंदर क्या छपा हुआ है? एनिमल्स के पिक्टोग्राफ छपे हुए हैं, यानी कि पिक्चर्स छपे हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। पोट्री विद ब्लैक डिजाइन, यानी कि ब्लैक डिजाइन के अंदर पोट्री, मैंने बताया था बर्तन, बर्तन क्यों यूज कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर लिए, एग्रीकल्चर कर लिए तो क्या होगा भैया? सामान रखने के लिए काम आएंगे। पोट्री, और वो कौन सी डिजाइन की है? ब्लैक डिजाइन की। कहां पर पाई गई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। यहां तक दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए मेरे को आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉटन वॉज अवेलेबल फ्रॉम मेहरगढ़ टाइम, कहां पर? कॉटन कहां मिली है? मेहरगढ़ साइड पे आपको कॉटन देखने को मिलती है। मेहरगढ़ टाइम में क्या मिलती है आपको? कॉटन देखने को मिलती है। ये थे भैया बेसिक फीचर्स। देखो इतनी सारी चीजें मिली हुई है ना। अब इतनी सारी चीजें मिली हुई है, इनका एक प्रॉपर जगह होगी कि ये सर कहां कहां मिली थी, वो हम यहां पर कवर करेंगे। इंपोर्टेंट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जो इंपोर्टेंट टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, कि कौन सी चीज कहां मिली है। जैसे कि मैं बात करूं ग्रेट बाथ की, तो ग्रेट बाथ कहां पर मिला है? मोहनजोदाड़ो के अंदर। रिसेंटली वो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर, कौन कौन सी जगह पर मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, है ना। आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, तो ड्रेनेज सिस्टम कहां पर क्या था? फैला हुआ था, कहां पर सबसे ज्यादा था, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। बेक्ड ब्रिक मिली है ना, भुनी हुई ईंटें जो मिली है वो कहां पर मिली है बेसिकली, ठीक है। टेराकोटा कहां पर फाउंड हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिमेंट अवेलेबल, ठीक है भैया। कुछ एलिमेंट मिले हैं, कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें मिली हैं वो देखेंगे अभी। रिसेंटली क्या हुआ है कि गोल्ड, रिसेंटली कह रहा हूं मैं भी यार, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल्ड कहां पर मिलता था? कर्नाटका में मिलता था। कहां पर? कर्नाटका में, ठीक है भैया। प्रीसियस स्टोन कहां मिले हैं? गुजरात, अफगानिस्तान, ईरान। अब ईरान से संबंध है, इसका मतलब यहां पर ट्रेड चलता होगा। बताया था मैंने कल की क्लास में कि ट्रेड चलता होगा, तो ट्रेड चलता होगा भैया। देखो अफगानिस्तान से भी ट्रेड चलता होगा, आयरन बोल रहा हूँ, ठीक है। ईरान से भी चलता होगा, और कर्नाटका साइड तो कोई महाराष्ट्र की थी ना, दायमाबाद जो था वो महाराष्ट्र की तो था, है ना। उसके नीचे कर्नाटका साइड में भी क्या चलता था? इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता था भाई साहब। टिन कहां पर मिला है? टिन अफगान और ईरान के अंदर आपको टिन देखने को मिलता है कि ये वहां से बेसिकली लेते जाते होंगे, आते और लेते जाते होंगे। कॉपर कहां फाउंड हुई थी? तो बहुत अच्छी तरह से पता है, चारकोलिथिक केस में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान और ओमान में क्या हुआ था कि यहाँ पर क्या मिले थे? ये स्टोन मिले थे, कॉपर मिला था, ठीक है। क्या मिला था? कॉपर मिला था। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिल्कुल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिख दे रहा हूं मैं इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है और बनेगा, क्योंकि अब ये पूछ लेगा टिन कहां पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर टिन कौन सी जगह पर मिला था, तो आपका आंसर होगा अफगान एंड ईरान।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कहां मिला था? तो आपका आंसर होगा अफगान और ईरान। कोई दिक्कत? कोई भी एमसीक्यू में गलती नहीं करके आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे स्क्रिप्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्क्रिप्ट, लिपि, ठीक है, वहां पर कैसे बोली और पढ़ी जाती होगी, ये चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो एक नाम होता है वेस्टर्न डोम। अब भाई साहब इतना तगड़ा नाम बच्चे याद कर पाएंगे? कर लोगे तुम, ठीक है। वेस्ट्रोफेडन, वेस्ट्रोफेडन, क्या नाम है? वेस्ट्रोफेडन। स्पेलिंग देखो भैया, बी वेस्ट्रोफेडन। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा FUTURE, भटूरे, ये थोड़ी करूंगा, ठीक है भैया। तो वेस्ट्रोफेडन, वेस्ट्रोफेडन क्या था? यहाँ पर लिपि चलती थी। स्क्रिप्ट पूछा जाएगा कि वेस्ट्रोफेडन कहां पर चलती थी, तो आपका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर होती थी। अब अभी ये समझेंगे कि सर ये लिखी कैसे जाती होगी, है ना? तो लिखी कैसे जाती होगी वो देखेंगे हम लोग, ठीक है भैया। दैट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब राइट कहां पड़ता है? देखो भैया, ये हमने पेज ले लिया बेसिकली, है ना, ये ले लिया हमने पेज। ये कह रहा है राइट टू लेफ्ट। राइट तो हमारा यहां पड़ता है, राइट टू लेफ्ट यहां पे चले। और देखिए भैया, फर्स्ट लाइन ऐसे लिखी जाती थी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन उसके बाद ऐसे लिखी जाती थी, बेसिकली ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि ऐसे लिखी जाती थी, ठीक है। और यहां पर अलग अलग एनिमल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि एनिमल्स दर्शाते थे। भाई जो चीज देखोगे वही आप क्या करोगे, लिपि में लिखोगे। इनकी संदेश ही ऐसा होता था, ठीक है। बर्ड्स की, हिरन की, ऑक्स की, ऐसे चित्र बना बना के, ऐसे पिक्चर बना बना के ये क्या करते थे, वेस्टरफेडोन जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो लिखा करते थे। लिखा कैसे करते थे? पहली लाइन जो राइट हैंड से स्टार्ट करते थे, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे चलता रहता था भाई साहब, ठीक है भैया। तो किसकी फिगर थी? एनिमल्स की फिगर थी, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो बनेगा वो ये हो सकता है कि हाउ मेनी सिंबल्स, है ना। तो भैया सॉरी, कितने सिंबल देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर? तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि 400 सिंबल आपको देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। कोई दिक्कत? लिपि का नाम वेस्ट्रोफेडन, क्या? वेस्ट्रोफेडन, याद हो जाएगा यार, बी से स्टार्ट है, फेडन से खत्म है, ठीक है भैया। ऐसा भटूरे छटूरे करने की जरूरत नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भैया। अब सर स्क्रिप्ट हो गई, बहुत बढ़िया सर। एलिमेंट देख लिया हमने, खोज लिया कहाँ हो गया, बेसिक फीचर देख लिए, हाउस देख लिया, स्ट्रीट देख लिया। अब बताओ कि यहाँ पर पूजा पाठ होता था कि नहीं होता था? अब बताते हैं, रुको जाओ यार। रिलीजियन, अब बात करते हैं रिलीजियन की। सर यहाँ पर कौन सा रिलीजन माना जाता था? बेसिकली इन हड़प्पन में न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स ऑफ वोमेन हैव बीन फाउंड। वोमेन पाई गई है बेसिकली, ठीक है। In one figure, a plant is shown growing out of the embryo of a woman. यानी कि एक सील में, एक टेराकोटा फिगर में ये पाया गया है कि माँ के पेट से एक फूल निकल रहा है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो महिलाओं को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट दी गई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो माता होती हैं ना, हम लोगों की माँ जो होती हैं, उनको बहुत ही ज्यादा क्या दी गई हो, रेस्पेक्ट दी गई हो, ठीक है। और देने भी चाहिए भैया। और ये मानते हैं कि जो माँ के पेट से जन्मा है, उस मतलब जो माँ के पेट से जन्मा है, उसी ने, जिसके पेट से हम जन्मे हैं, वही क्या है, जगत जननी है, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो ये पॉसिबल, मतलब आज भी यही चलता है भैया, जिसने हमें जन्म दिया है उसकी तो पूजा करनी बनती है। तो उस जमाने में भी क्या होता था, पूजा होती थी किसकी? माता लोग। ऐसा टेराकोटा फिगर में एक्सपेक्टेशंस है हम लोग, ठीक है। कोई कह नहीं सकता, क्योंकि अगर उस जमाने का कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने का कोई है तो कमेंट करके बताओ, हम उसका अलग से इंटरव्यू ले लेंगे, है ना भैया। द हड़प्पन्स देयरफॉर, इसीलिए लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस एंड वर्शिप हर इन द सोज मैनर एज द इजिप्टियंस, ठीक है। वर्शिप इन नाइल गॉडेस इरिस, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या होता है कि माँ की पूजा ज्यादा करी जाती है। बेसिकली महिलाओं की यहाँ पर रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा दी जा रही है, ठीक है। गॉडेस, ठीक है,
तो वर्शिप करी जा रही है, महिलाओं की ज़्यादा वर्शिप करी जा रही है, जैसे कि यहाँ पे इजिप्टियन वर्शिप हुआ करती थी नाइल गॉडेस की, ठीक है, इसिस, इसका नाम था इसिस। वहाँ पर इजिप्टियन साइड में नाइल गॉडेस थी, इजिप्टियन साइड में, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको पूछा जाएगा कि भैया किसकी पूजा हुआ करती थी, तो आप बताएंगे कि जो टेराकोटा फिगर जो सील थी बेसिकली, वहाँ पर ऐसा बताते हैं कि वो माँ के पेट से एक फूल निकला था, एम्ब्रियो से क्या हुआ था, एक फ्लावर उत्पन्न हुआ था, तो उधर ये माना जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, जैसे मैं बताया आपको, ठीक है भैया। ना आगे बढ़ते हैं। पशुपति, पशुपति शिवा वॉज द गॉड विथ थ्री फेसेस होगा, ठीक है, एंड 2 हॉर्न्स, ठीक है, सराउंडेड विद 4 एनिमल्स, ठीक है भैया। एक क्या है पशुपति की, एक क्या मिली है, सील मिली है बेसिकली, उनके 2 हॉर्न्स हैं, ठीक है भैया, और वो बैठे हुए हैं, और उनके नीचे क्या है, 2 हॉर्न्स है, सराउंडेड विद 4 एनिमल्स। जैसे कि ये मान लो यार, ये हो गया, और गूगल पे जाके सर्च करना कि पशुपति कैसे दिखाई देते थे शिवा, ठीक है। तो उनके क्या थे, 2 हॉर्न्स थे, ठीक है, और उनके सील के नीचे आपको 4 एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। अब वो 4 एनिमल्स कौन कौन से थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि पशुपति नाथ की जो सील मिली थी उसके नीचे कितने टाइप्स के एनिमल्स मिले थे। तो BHEL, भेलपुरी से याद रख लीजिएगा, ठीक है। BHEL, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट और लायन, ये फीट में मिलते हैं, यानी कि चरणों में मिलते हैं, पशुपति के नीचे साइड में, ठीक है, मिलते हैं। और देखो भैया, और 2 चीज मिलती है यहाँ पर, और 2 हिरन, 2 डियर, बेसिकली 4 एनिमल और 2 डियर मिलती हैं आपको, ठीक है भैया। तो याद रखिएगा 4 एनिमल मिले हैं और अलग से डिफरेंट डायरेक्शन विद 2 डियर्स, एक का फेस इधर है और एक का फेस इधर है, यानी कि एक का फेस राइट हैंड साइड पे और एक का फेस लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 2 डियर मिली हैं, 4 एनिमल्स मिले हैं। 4 एनिमल्स कौन से, BHEL, भेल, ठीक है, B से बफेलो, H से हॉर्स, E से एलिफेंट, L से लायन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पशुपति नाथ के फीट के नीचे कितने एनिमल्स पाए गए हैं, तो आप बताएंगे सर 4 पाए गए हैं। कौन कौन से पाए गए हैं, तो आपका आंसर होगा बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, लायन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब ओके है। रिलीजियस किसको पूजा जा रहा है, माँ गॉडेस को पूजा जा रहा है, गॉडेस को पूजा जा रहा है, मतलब बेसिकली मदर्स को पूजा जा रहा है, वोमेन को पूजा जा रहा है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं किस चीज की, मोस्ट इंपोर्टेंट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टाउन कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से थे। मोहनजोदाड़ो लार्जेस्ट साइट क्या थी, ये लार्जेस्ट साइट थी, कौन सी, मोहनजोदाड़ो, ठीक है भैया। हड़प्पा क्या थी, फर्स्ट साइट थी। मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहली साइट थी खोजने वाली। चनुहोदड़ो है ना, चानुदारो, ठीक है भैया। कालीबंगा, सुरकोटदा, भाई साहब कर रहे नाम है। धोलावीरा, लोथल, बानावाली। अब हम डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके सबको। तो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं कि सर यहाँ पर क्या क्या चीज पाई गई थी, कौन कौन सी चीज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पाई गई थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक चीज याद रखना कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पड़ती है, इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। आपका तुरंत आंसर आना चाहिए, ये पाकिस्तान के अंदर साइड है, ठीक है। इन पाकिस्तान अलोंग रिवर इंडस, इंडस रिवर कहाँ पड़ती है, मोहनजोदाड़ो के अंदर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के किनारे। इंडस कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर। डिस्कवर्ड बाय R.D. बैनर्जी। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मोहनजोदाड़ो किसने खोजा था, कब खोजा था, 1922 के अंदर। किसने खोजा था, R.D. बैनर्जी ने। किसने खोजा था, R.D. बैनर्जी ने इन 1922 को डिस्कवर्ड करा था मोहनजोदाड़ो। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदाड़ो। कौन सी है, मोहनजोदाड़ो। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। ग्रेट बाथ,
जो ऋतिक रोशन जी नाचे थे ना अपने मोहनजोदाड़ो में, वो यहीं पे नाचे थे, ग्रेट बाथ में। ठीक है भैया, ये तो याद रहेगा कि मोहनजोदाड़ो की एक मूवी बन चुकी है जिसमें कि ऋतिक रोशन नाच रहे हैं। कहाँ पर नाच रहे हैं? ग्रेट बाथ के अंदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या होता है? अनाज रखने की जगह। ठीक है, बेसिकली स्टोरेज वहां पर पाई गई है। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो के अंदर। मल्टी पिलर मीटिंग हॉल, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के साथ किटाडेल्स बन रहे थे, सिटाडेल्स, है ना? तो लंबी लंबी फिगर जहां बन रही थी, तो मल्टी पिलर, मतलब पिलर्स तो बेसिकली आपको देखने को मिलते ही होंगे, तो मीटिंग हॉल है वहां पर, मल्टी पिलर्स। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमेन डांसर, अब जो डांसर का जो मैं बता रहा था ना, डांसर कहाँ मिले थे, तो वो इमेज कहाँ पर देखने को मिली थी? मोहनजोदाड़ो के अंदर मिली थी, कि ब्रॉन्ज इमेज थी। क्या थी? ब्रॉन्ज इमेज में उनको क्या देखने को मिला है? कि वुमेन डांस कर रही हैं। ठीक है भैया, तो ऐसी ऐसी फिगर्स कहाँ देखने को मिलती हैं? मोहनजोदाड़ो के अंदर देखने को मिलती है। पशुपतिनाथ सील, यानी कि ये वाली जो पशुपतिनाथ सील है ना, वो कहाँ पर देखने को मिली है? वो आपको देखने को मिली है मोहनजोदाड़ो के अंदर। तो मोहनजोदाड़ो किसी ने भी मूवी देखी हुई है ना, तो वो सारे रिलेट कर सकता है। ऋतिक रोशन के पास उसकी माँ बाप के पास जो होता है कि वो दिखाता है कि सील कहाँ से आई तेरे पास, तो वो वाली सील पशुपतिनाथ की सील है वो। ठीक है, पशुपतिनाथ के फुट के नीचे कितने एनिमल्स थे? 4 एनिमल्स थे, 2 डियर्स थे। 4 एनिमल कौन कौन से थे? बफेलो, एलिफेंट, लायन और BHEL, हॉर्स। ठीक है, हाँ, नोट करके भैया दे देखो, नोट करके लिखना है कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदाड़ो। लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? मोहनजोदाड़ो है। बट इट इज नॉट इन इंडिया, इंडिया के अंदर तो नहीं है। इंडिया के अंदर क्यों नहीं? कहां पर है ये? पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी साइट कौन सी है? अगर एग्जाम में आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आप क्या लगाएंगे? मोहनजोदाड़ो। अगर ये पूछेगा इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो राखी गढ़ी आएगी। कहाँ आएगी? राखी गढ़ी, जो कहाँ पड़ती है? हरियाणा के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हरियाणा के अंदर पड़ती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए आप लोगों को। ठीक है भैया, तो मैं आपसे पूछूंगा सबसे बड़ी साइट इंडिया की राखी गढ़ी, पूरे वर्ल्ड मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मोहनजोदाड़ो कब फाउंड करी थी और किसके द्वारा करी थी? RD बनर्जी इन 1922 में। सबसे पहली साइट खोजने वाली कौन सी थी? वो हड़प्पा। कौन सी थी भैया? हड़प्पा थी। ठीक है, जिसको डिस्कवर करा था दयाराम साहनी ने। किसने करा था? दयाराम साहनी जी ने क्या करा था? सबसे पहले इसको डिस्कवर करा था। कब करा था? इन 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा को डिस्कवर्ड किया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अलॉन्ग विद रवि रिवर। ठीक है, रवि नाम की रिवर जो कि कहाँ पड़ती है? एज यूजुअल पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। ठीक है, रवि रिवर। ठीक है, और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहाँ पर है? बेसिकली पाकिस्तान के अंदर। पार्टीशन नहीं हुआ होता तो हमारे पास ही होती। ठीक है भैया, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, सबसे पहली साइट कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो हड़प्पा थी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। 6 ग्रेनरीज, मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ग्रेनरीज। ठीक है भैया, 6 ग्रेनरी, फिर वो छोड़ो। ग्रेनरीज कहाँ पाई गई है? 6, तो आप बताएंगे कहाँ पर? हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पा में पाई गई है। विद 2 रोज, कहाँ पर? 2 रोज। ग्रेनरी क्या, मैंने आपको पता है, अनाज रखने की जगह। 6 ग्रेनरी पाई गई है यहाँ पर। ठीक है, वर्किंग फ्लोर्स एंड बैरक्स, यानी कि वर्किंग फ्लोर्स लेबर काम करती होगी, वो वर्किंग फ्लोर हो गया उनका। और बैरक क्या होता है? रहने की जगह, लेबर की रहने की जगह भी पाई गई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्किंग फ्लोर विद बैरक्स कहां पर पाए गए हैं, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा के अंदर क्या पाया गया है? वर्किंग फ्लोर्स विद बैरक्स। ठीक है, एंड बैरक्स। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि। ठीक है भैया, तो लॉर्ड जो शिवा है, हमारे जो भगवान गॉड शिवा है, यहाँ पर क्या पाया गया है? स्टोन सिंबल पाया गया है। किस चीज का सिंबल पाया गया है? लिंगम एंड योनि पाई गई है। ठीक है, तो उस जमाने में शिव का साक्ष्य थे, मिले थे। ठीक है भैया, तो भैया स्टोन सिंबल किस चीज के पाए गए हैं? लिंगम एंड योनि। ठीक है, शिव, ठीक है, भगवान शिव का ही होता है बेसिकली। पेंटेड पोइट्री एंड डाइस, और पेंटेड पोइट्री कहाँ पाई गई है? पोट्री, बर्तन,
पेंटेड कहाँ पाए गए? हड़प्पा के अंदर। और डाइस, जो आप लूडो खेलते हो ना, जो लूडो खेलते हो बेसिकली डाइस, जिसे वो वेट करते होंगे, ठीक है, वेट मेजर करते होंगे, तो वो डाइस पाए गए कहाँ पर पाए गए हैं? हड़प्पा के अंदर पाए गए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे आप बताओ। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके साइड अब हमने 2 कंप्लीट करी है। कौन कौन सी इंपोर्टेंट साइड कंप्लीट करी है हम लोगों ने? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सबने कंप्लीट कर ली है। अब हमें कौन कौन सी करनी है? चानुदारो, कालीबंगन, सुरकोतला। देखो कालीबंगा है ना, बहुत बड़ा है सर, इधर से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या थी हमारी? सब मैंने आज कौन कौन सी खत्म करवाई? सबसे लार्जेस्ट साइड, और कौन सी खत्म करवाई? सबसे पहली साइड। लार्जेस्ट कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो थी। पहली साइड कौन सी थी? हड़प्पा थी। हड़प्पा को किसने फाउंड करा था, डिस्कवर करा था? दयाराम साहनी जी ने। कब करा था? 1921 में। मोहनजोदाड़ो 1922। किसने करी थी? बताओ बताओ। आर.डी. बैनर्जी। किसने? आर.डी. बैनर्जी। ठीक है भैया। ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो के अंदर। ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो के अंदर। पशुपति सील कहाँ पाई गई है? मोहनजोदाड़ो के अंदर। 6 ग्रेनरीज, ठीक है भैया, ठीक है, कहाँ पाई गई है? हड़प्पा के अंदर। सिंपल है सब कुछ। कोई दिक्कत हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन में? कुछ पार्ट और बचे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, वो पढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 7 में। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। एंड तब तक के लिए नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए नमस्ते।